खबरों के एक्सप्रेस पे से आइए रुक करते हैं आगे सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने का इंतजार है। लेकिन धड़कनें दिल्ली बीजेपी की बढ़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की वापसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आखिरी मुहर लग जाएगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है। ऐसे में पार्टी डिप्टी सीएम नहीं चाह रही। वहीं सरकार गठन से पहले ही बीजेपी एक्शन में दिख रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा सकता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को लागू करने पर भी विचार हो रहा है। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का इंतजार है, और इंतजार तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का भी है। हालांकि दिल्ली में संभावित मुख्यमंत्री को लेकर हर दिन चर्चा का नया बाजार सजता है और शाम होते होते उठ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने का इंतजार भी खत्म हो गया है, और अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री जैसे ही देश में आएंगे, उसके बाद मंथन जारी है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक तय होंगे, केंद्र तय करता है, और उसी दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाएगा। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और खबर के मुताबिक दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। इससे पहले 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। भी कोई टाइम कुछ अभी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। सूत्रों से खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। उनमें से कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, शिखा राय और पवन शर्मा जैसे नामों की चर्चा चल रही है। हालांकि ये सिर्फ कयास है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन इस बीच केजरीवाल सरकार के बड़े प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम और स्वरूप दोनों बदलने की तैयारी में है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा सकता है। इस पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने के बजाय बीजेपी को दिल्ली में विकास करना चाहिए। तो बीजेपी ने पलटवार किया कि मोहल्ला का हो हल्ला ज्यादा था। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे, नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है, और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिसको मोहल्ला क्लिनिक बोला जाता था, वो एक तरह से हल्ला क्लिनिक, हल्ला ज्यादा हुआ कुछ नहीं। कोरोना काल में ताले लगे रहे, एक गोली भी वहां पे पैरासिटामोल की गोली तक नहीं मिली लोगों को, और वो ताले लगे पड़े रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खुद टिप्पणी करी कि ये 6x6 के जो कंटेनर बनाए लोहे के, इनमें जब कोरोना काल में कोई दवाइयां नहीं मिली तो इनको खोलने का क्या मतलब है। केंद्र सरकार दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर रिपोर्ट मांगेगी और ये जांच करेगी कि क्या इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक में हो रही स्वास्थ्य सेवाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की भी समीक्षा होगी। दिल्ली की दुर्दशा पिछले 10 सालों से बहुत हुई है। हम उसको तुरंत प्रभाव से दिल्ली की दशा सुधारने का काम करें। सर, काम तो एलोकेट हो गया, लेकिन अभी दायित्व सभी को नहीं दिए गए। कब जल्दी तक दे हो देंगे, जाएंगे? जल्दी दे देंगे।
जनवरी में दिल्ली के एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में कथित फर्जी डायग्नोस्टिक टेस्ट के मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए थे। वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है। 8 फरवरी को दिल्ली में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मोहल्ला क्लिनिक पर तंज कसा था। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। बीजेपी ने चुनाव से पहले भी कहा था कि जन कल्याण की योजनाएं चलती रहेंगी। मोहल्ला क्लिनिक भी उनमें से एक है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक के कामकाज में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए अब बीजेपी के सामने इसे साफ सुथरे और बेहतर तरीके से चलाते रहने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।